चलिए, सो वी स्टार्टेड विद द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्टार्ट किया था। बना लेते हैं कैसा होता है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में मैंने आपको क्या बताया था कि ये ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल चार्ज, वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट। हम ये देखते हैं तो अगर चार्ज है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चीजें हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अभी होता कैसा है, देयर इज अ ब्रास डिस्क एट द टॉप। ठीक है, टॉप के ऊपर एक ब्रास की डिस्क है, राइट। ब्रास रॉड है फर्दर जो इसको डिस्क को कनेक्ट करती है अंदर। ओके, एंड देयर इज अ रबर स्टॉपर ओवर हियर, राइट। इस रबर स्टॉपर को हम एक ग्लास जार जो है वो लेते हैं और उसको इस रबर स्टॉपर से बंद करते हैं। ओके, देख लेना टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। ओके, तो इसको फर्दर आगे जो हमारी रॉड है उसको हम आगे फर्दर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ, राइट। सो दिस इज द ब्रास रॉड, ब्रास की हमने डिस्क ली है, ये रबर स्टॉपर है। ठीक है, दिस इज द ग्लास जार। ओके, और इसके अंदर हमने गोल्ड की लीफ लगाई हुई है। ओके, इस तरफ लगा देते हैं थोड़ा सा, स्लाइटली दिस साइड। ठीक है, तो ये गोल्ड की लीव्स है। In order to improve the sensitivity of this apparatus or this device, हमने अंदर की तरफ गोल्ड की फॉइल्स लगाई हैं। मेटल की, कोई भी मेटल की हम फॉइल लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ऐसा होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो वर्किंग क्या है, जब भी कोई आप चार्ज बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में लाते हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन का मेथड हो रहा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स दैट यू आर टचिंग अ चार्ज बॉडी विद एन अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, सो टचिंग ऑफ चार्ज with an uncharged body, right, due to which जो आपकी अनचार्ज्ड बॉडी है वो चार्ज एक्वायर कर लेती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको, हमने हीट का चैप्टर दिया था लास्ट क्लास में, 7th क्लास में, तो उसमें चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड था ना, कि जैसे हम जो भी आपके यूटेंसिल्स हैं उनको जब हम गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं तो जो गैस की जो हीट है वो हमारी यूटेंसिल्स में भी जाती है, यूटेंसिल के अंदर जो चीजें ली होती हैं हमने उनमें भी जाती है। ठीक है, तो इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज एक्वायर कर लेती है जब एक चार्ज बॉडी उसको क्या करती है, टच करती है। तो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ओके, ठीक है, तो एक बॉडी जो है वो दूसरे में चार्ज जो है वो क्या करवा रही है, ट्रांसफर करवा रही है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ग्लास रॉड ले ली है, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव थ्रू दिस ग्लास रॉड, थ्रू दिस सॉरी ब्रास रॉड, और ये इन गोल्ड फॉइल्स पे भी जाएगा। तो जो गोल्ड फॉइल्स हैं दे विल आल्सो बिकम चार्ज्ड। ठीक है, अब सेम चार्ज होने के कारण जो इनकी डाइवर्जेंस है अब हमने वो देखनी है। सपोज इनिशियली इनकी डाइवर्जेंस इतनी थी, ठीक है, जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो जो इनकी डाइवर्जेंस है वो ज्यादा हो गई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो गोल्ड लीफ के दोनों जो लीफ थे वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए। ठीक है, पहले वो ऐसे थे, सपोज इतनी डाइवर्जेंस थी उनकी, फिर वो ज्यादा खुल गए। ठीक है,
So this is showing that they both are acquiring the same charge and they are repelling each other, and that same charge is basically the positive charge. Clear? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्लास रॉड से आया है फर्दर इनके ऊपर गया, राइट? हाँ जी, क्लियर? एंड सेकेंडली ये तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पर ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि इनिशियली द इलेक्ट्रोस्कोप इट वाज अनचार्ज्ड। तो जब इसके ऊपर चार्ज आया, ठीक है, जब चार्ज बॉडी को हमने टच करवाया तो ये और डाइवर्ट हो गई, और ज्यादा खुल गई, डाइवर्जेंस इज मोर। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि बॉडी जो थी वो चार्ज थी, ठीक है। प्लस क्योंकि वो एक दूसरे से दूर चले गए, इसका मतलब ये जो बॉडी है, राइट, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ओके, कि दोनों ने एक सेम चार्ज एक्वायर किया, राइट, एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। Now what will happen if we bring a negatively charged thing? जैसे मैंने एबोनाइट रॉड ले लिया, ठीक है, अब मैंने एबोनाइट रॉड ले ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू देखना है कि ये डाइवर्जेंस कितनी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसको टच करवा रही हूँ, जैसे एबोनाइट रॉड मैंने टच करवाई, तो अगेन ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अगेन गोल्ड लीफ की फॉइल्स में जाएगा, तो ये लीव्स की जो डाइवर्जेंस है अब ये कम हो जाएगी, जितनी पॉजिटिव से थी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि नाउ दे विल बी एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जब नेगेटिव चार्ज आया तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, तो ये डाइवर्जेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कम होने का मतलब क्या है, दैट द बॉडी, द चार्ज बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड एक्चुअली। क्लियर? तो जो हमने बॉडी टेस्ट करनी है, हमने देखना है सिर्फ उनकी डाइवर्जेंस पे, क्या वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, राइट। तो ये डाइवर्जेंस से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस मीन्स कि वो कितना खुल रहे हैं, अनन्या। अगर वो ज्यादा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि जो बॉडीज हैं वो सेम चार्जेस की हैं। अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दैट मीन्स जो बॉडीज हैं वो ऑपोजिट चार्जेस वाली है, अनलाइक चार्जेस वाली है। हाँ जी हनुमान, दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं। क्लियर? ठीक है जी, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है कि जो सारे का सारा चार्ज है वो किस में जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, राइट। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, right, it is the process of transferring of a charge from charged body to the earth, ठीक है। तो अब इसी अगर हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को ले लेते हैं, ये चार्ज्ड था बेसिकली, कोई भी चार्ज हो, सपोज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी था। जब मैंने इसकी ब्रास की डिस्क को टच किया तो वो जो चार्ज था वो मेरी बॉडी से अंदर अर्थ में चला गया, राइट। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये जो फॉइल्स थी दे विल रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। जो पहले वाली उनकी पोजीशन थी ना, जहां से हमने स्टार्ट किया था, व्हेन दे वर अनचार्ज्ड, ठीक है, तो ये उस पोजीशन में चली जाएंगी। तो दैट इज शोइंग कि नाउ अब ये इसमें जितना भी चार्ज था इलेक्ट्रोस्कोप में वो सारा किस में चला गया है, थ्रू आवर बॉडी इट इज गोइंग इनटू द अर्थ, ओके। सो दिस इज द अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स कि जितना जितना भी चार्ज है वो सारा अर्थ में ट्रांसफर हो रहा है, इट इज गोइंग टू द अर्थ, ठीक है। हाँ जी, क्लियर बेटा? Now next is the story of lightning. Next is story of lightning. तो इलेक्ट्रोस्कोप में हमने देख लिया है, ये हमें दो चीजें बताता है, डिटेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज।
ठीक है, उसके बाद अर्थिंग हो जाती है। अर्थिंग मीन्स कि जितना भी सारा चार्ज है वो किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। मीन्स कि जो लाइटनिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे जो लाइटनिंग है या जो स्पार्क्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। Okay, now we are going to study this, that how the sparks they are produced basically. So what happens is whenever there is a development of a thunderstorm, जैसे हमने last time पढ़ा था, ठीक है, thunderstorm कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, हमने convection currents की बात की थी, we talked about the convection currents, right, that the air currents they move up, पढ़ा था ना हमने, hot air rises up, ठीक है, तो इसी corresponding जो water droplets हैं they move down. ओके, तो एक जो विंड करंट्स हैं, जो एयर कन्वेक्शन करंट्स हैं वो सेटअप हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे गिव राइज टू अ फ्लोइंग ऑफ वेरी वेरी यू कैन से फास्ट विंड, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट विंड्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड दिस कॉजेज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर जो चार्जेस हैं, ये जो करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट, एयर करंट्स जो फ्लो कर रहे हैं, इनके कारण जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब चार्जेस कैसे सेपरेट होते हैं, बेसिकली जो आपकी क्लाउड्स हैं, राइट, उनमें ये चार्ज सेपरेशन हो जाती है। जो क्लाउड्स की अपर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ओके, द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द लोअर पार्ट्स, ठीक है, जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, दे बिकम नेगेटिवली चार्ज। ड्यू टू दीज कन्वेक्शन करंट्स देयर आर सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है एयर करंट्स के कारण, ओके, एंड नीचे जो ग्राउंड भी है हमारी, ओके, ऑन द लोअर सरफेस, जो लोअर सरफेस है, जब इन चार्जेस का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो जो आपकी एयर है उस पॉइंट पे वो भी जो है वो बैड कंडक्टर नहीं एक्ट करती है। इट ऑल्सो कंडक्ट दीज चार्जेस दैट आर एक्यूमुलेटेड इन अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, उस केस में जो आपकी एयर है इट डोंट बिहेव एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, अब वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे भी जो आपकी एयर है इट ऑल्सो स्टार्टेड फ्लोइंग और ऑल्सो कंडक्टिंग दी करंट, ठीक है, तो उस केस में जो आपकी ग्राउंड है, राइट, तो आपकी ग्राउंड पे भी जो चार्जेस है दे ऑल्सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, तो जो आपकी ग्राउंड है वो पॉजिटिवली चार्ज लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो मीट कर जाते हैं एंड देयर इज स्पार्क प्रोड्यूस, एंड देयर इज स्पार्क प्रोड्यूस, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, इट प्रोड्यूसेस द स्पार्क एक्चुअली, okay, the passage of electric current in air, the passage of electric current in air is called electric discharge, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है कि जो एयर है उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाता है, the passage of electric current through air due to movement of electric charges is called electric discharge। अब ये जो चार्जेस हैं, आइदर ये तो क्लाउड्स के भी मीट कर सकते हैं, क्लाउड्स, एक क्लाउड पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों मीट कर गए, या क्लाउड्स के साथ साथ डाटा नेगेटिवली चार्ज, ये अर्थ के साथ पॉजिटिवली चार्ज, ये मीट करके तभी भी स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो व्हेन द क्लाउड्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज दे मीट विद द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द अर्थ, तो जो आपके स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वो अर्थ तक आती है, समझ आई बात, ठीक है,
अर्थ तक लाइटनिंग कब आती है? व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ। अगर क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रहता है तो वो ऊपर ही रहती है। ठीक है जी। What I am saying is whenever there is electric discharge, you can say the meeting of the current between the clouds, two clouds, positive and the negative clouds, तो ये ऊपर ही रहेगी। lightning spark होगा but वो आपको ऊपर एटमॉस्फेयर में ही नजर आएगा। ठीक है। And when there is electric discharge between the cloud and the earth, जब क्लाउड नेगेटिवली चार्ज जो है वो अर्थ के पॉजिटिव चार्ज के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो चार्जेस मीट करने पर जो स्पार्क प्रोड्यूस होगा एंड द लाइटनिंग इट विल बी कमिंग ऑन द अर्थ आल्सो। ठीक है। तो उस केस में जो लाइटनिंग है वो अर्थ को स्ट्राइक करेगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइटनिंग कंडक्टर। Next topic is lightning conductor. See this lightning, it can be very harmful. ठीक है, राइट? ये बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। ठीक है, तो उस चीज को हम ओवरकम कैसे करते हैं? इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाता है? अ लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड। ठीक है, ये एक डिवाइस है that is fixed on the top of the building. Right? अब इसका काम क्या है? It is going to protect the building from lightning. ठीक है, होता क्या है, मेटल की रॉड्स लेते हैं हम, 2-3 स्पाइक्स या नंबर ऑफ स्पाइक्स आप ले सकते हो। ठीक है, राइट? इसको बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप में फिक्स किया जाता है। ओके, और ये मेटल का साइज जो है वो बिल्डिंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है। या तो आप इसको इंटरनली फिक्स कर सकते हो या आउटसाइड फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इंटरनली करना है तो जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बिल्डिंग को तो उसकी बिल्डिंग के अंदर इस रॉड को आपने फिक्स करना है और इसको कर देना है अर्दन, इसकी अर्थिंग कर देनी है आपने फर्दर। ठीक है, फर्दर इसको क्या कर देना है आपने, इसकी अर्थिंग कर देनी है। ठीक है, व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। ओके, अगर आपने बीच में नहीं लगाना है इसको तो आप साइड्स पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे बिल्डिंग की ये टॉप हो गया, टॉप के साथ आप एक साइड से एक पाइप से उसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो टू दी अर्थ। ठीक है, तो आप 2 वे से इसको लगा सकते हो, इनसाइड भी लगा सकते हो, आउटसाइड भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग तो आप उसको बिल्डिंग के इन बिटवीन फिक्स कर लो या उसको बाहर फिक्स कर लो। ठीक है, हाँ जी अकुल, मेटल ने वो अट्रैक्ट करनी है लाइटनिंग और वो लाइटनिंग सारी क्या कर देनी है, अर्थ कर देनी, अर्थिंग कर देनी है उसको। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उसको हार्म नहीं होगा, दे विल नॉट बी डिस्ट्रक्टेड देन। जितनी भी लाइटनिंग है वो सारी अर्थ में चली जाएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर। ओके, राइट? So whatever amount of the lightning that is produced, it will be earth. तो इससे आपकी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं होता है। It is going to protect your buildings. ठीक है, मेटालिक प्लेट है, कुछ भी ले सकते हो आप, कॉपर की ले सकते हो, आयरन की प्लेट्स ले सकते हो। And this is going to prevent the loss of your life also, your property and the buildings. ठीक है, तो उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। हाँ जी, ठीक है, clear? So these are the lightning conductors. Now coming to the next is safety measures that you have to take during the lightning process. क्या क्या safety measures ले सकते हैं हम जब lightning हो रही है? Okay? So we are going to discuss both. ठीक है, outside और inside. अगर हम बाहर हैं suppose and we are struck, कहीं फंस गए हैं, ठीक है,
तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उस केस में व्हेनेवर देयर इज लाइटनिंग? हाँ जी, बट बोलिए। सो rush to safer places, sit in a car, very good, ठीक है, कार या बस में यू आर सेफ। क्योंकि जो कार की बॉडी है या जो बस की बॉडी है, इट इज मेड ऑफ मेटल, ठीक है, तो उस मेटल ने वो जो सारी लाइटनिंग होगी वो सारी अर्थ में भेज देनी है, राइट? सो इट हियर द अर्थिंग फिनोमिना विल टेक प्लेस, ठीक है। सो यू आर सेफ इन कार और बस। हाँ जी, और टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, वेरी गुड तरान्या, ठीक है, टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, जो छोटे छोटे ट्रीज है उनके नीचे आप शेल्टर ले सकते हो, क्योंकि जो बड़े ट्रीज होंगे दैट विल बी इन कांटेक्ट विद द लाइट, ठीक है, तो बड़े ट्रीज के साथ नहीं कांटेक्ट में आना। और हाँ जी, नेक्स्ट ग्राउंड, ओके, सो डोंट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, सीधे नहीं बैठना है या सीधे नहीं लाई करना है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? सारी वाटर बॉडी से दूर रहना है, क्योंकि वाटर इज आल्सो गुड कंडक्टर, ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द वाटर बॉडीज। ओके, तो आपने एक सेफ पोजीशन, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला ना, डोंट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो एक सेफ पोजीशन में जाना है, एंड दैट सेफ पोजीशन इज बेसिकली यू हैव टू क्विकली। हाँ जी हरमन, एनी डाउट बेटा? ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी हरमन। मैम वैसे तो मैंने ये इसका आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था मैम, और एक मेरे दिमाग में डाउट भी है मैम। हाँ जी, मैंने ये पूछा था मैम, जैसे हम कहते हैं कि बादल गिर गया जमीन पे और फ्लड्स आ गए उस जगह पे, मैम वो उस कारण होता है कि ग्राउंड नेगेटिव चार्ज है और क्लाउड्स पॉजिटिव चार्ज हो? इट विल डिपेंड ऑन द चार्ज सेपरेशन बेटा, कि चार्जेस जो है वो कैसे सेपरेट हो रहे हैं, मैम ठीक तभी है। क्लाउड अट्रैक्ट होता है नीचे हाँ की ओर। हाँ जी, हाँ जी, तभी वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ओके मैम। चलिए बेटा, आई थिंक इट्स टाइम ओवर नाउ, राइट? नेक्स्ट प्रिकॉशंस वी विल बी डूइंग टुमारो। थैंक यू मैम। ओके।